हेलो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ इसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, यानी जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स है उसमें डी मॉर्गन्स लॉ को कैसे यूज़ करना है उसको देखते हैं। तो पहले तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला हमने लॉ देखा था कि ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आता है। ठीक है, इसी चीज़ को हमको अप्लाई करना है, इसी फॉर्मूले को हमको अप्लाई करना है। और वो हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आएंगे ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, हाँ, अब इसका मीनिंग क्या होता है उसको बताता हूँ। ये ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी होता है। तो अगर ए यूनियन बी का डैश है तो इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर इन ए नॉर इन बी, ये बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर इन ए नॉर इन बी। क्लियर है? अब वही मीनिंग है इसका भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर इन ए नॉर इन बी। ठीक है, ओके। तो अब इसको वेन डायग्रामेटिकली देखते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे ना वेन डायग्रामेटिकली बनाएंगे। ये कौन से पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का डैश या फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करता है उसको देख लेते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे सीधा वेन डायग्रामेटिकली बनाएंगे। तो ये है यूनिवर्सल सेट और ये ए और ये बी। ठीक है, तो ए बी में ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, दिस इज ए यूनियन बी। ओके, फाइन। और जो नाइदर ए नॉर बी वाला पोर्शन है ना, जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रेड पोर्शन, जो भी रेड पोर्शन है, ये रेड पोर्शन, इस रेड पोर्शन को हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। सो द रेड इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये रेड वाला। ठीक, ठीक है। तो ये रेड पोर्शन में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे द एलिमेंट्स विच आर नाइदर इन ए नॉर इन बी। और ये ब्लैक पोर्शन में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर इन ए और इन बी। ये बात हो गई क्लियर? ठीक है। तो ये फिगर के सहायता से हम जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो बेस्ड होंगे डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर उसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, so these are two problems. Okay, we are going to solve these two problems based on the practical application of De Morgan's law. ठीक है, पहला प्रॉब्लम देखते हैं। In a survey of 600 students, 150 were found to taking tea and 225 taking coffee, and 100 were taking both the tea and coffee. ठीक है, तो दो सबसेट्स है इस यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट में 600 एलिमेंट्स हैं। तो ये फिगर बना लीजिए। अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया आपका काम हो गया। दो सबसेट्स है, और कौन कौन से सबसेट्स है? द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग टी एंड द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग कॉफी। ठीक है, हो गया। और ये कॉमन पोर्शन, तो जब भी आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो कॉमन पोर्शन को फिलअप करिए। तो देखिए टोटल सर्वे में 600 है, मतलब ये टोटल तो 600 हो गया, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में 100, ये वाला पोर्शन 100 है, दिस इज 100। ठीक है, कॉमन। तो ये इतना पोर्शन स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग टी ओनली को रिप्रेजेंट करेगा। तो 150 वेयर फाउंड टू टेकिंग टी, वहां से 100 आ चुका है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन 50 होगा। 50 स्टूडेंट्स आर टेकिंग टी ओनली,
सेम वे में 225 टेकिंग कॉफ़ी, तो कॉफ़ी 225 लोग लेते हैं, ऑलरेडी 100 हैज़ कम देयर, देयरफॉर दिस विल रिप्रेजेंट 125. सो द 125 स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग कॉफ़ी ओनली. इतना हो गया. जो जो डाटा हमारे पास में गिवन था उसको हमने यहाँ पे वेन डायग्राम में प्लॉट कर लिया. करेक्ट है. तो इसका मतलब इन सबको ऐड करेंगे तो वो तो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग आइदर टी और कॉफ़ी. और जो रेड पोर्शन में होगा ये रेड पोर्शन, ये हमारा आंसर होगा. जो रेड पोर्शन में एलिमेंट्स होंगे वो हमारा आंसर होगा. ये हमारा आंसर क्या निकालना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी. सो द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट, द एलिमेंट्स हु आर प्रेजेंट इन दिस रेड रीजन, ये रेड रीजन में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारा आंसर होगा. और रेड रीजन कैसे आ जाएगा? ये टोटल 600 में से ये ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो गया आपका काम. ठीक है. रेड रीजन कैसे आ जाएगा? 600 में से ये टी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टी यूनियन सी, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 600 माइनस दिस सम क्या हो जाएगा? 50 प्लस 100 प्लस 125, दैट इज 600 माइनस 225, 325, that is 275. So the 275 students are those students who were taking neither tea nor coffee. ठीक है. ये हो गया आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाता है. आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, खाली वेन डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम को फिलअप कर लीजिए. फिलअप करने का तरीका मैंने बताया था, कॉमन से कर लीजिए. ठीक है. ये यूनिवर्सल 600 है, और ये जो पोर्शन है सिंपली ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन वो होगा जो टेकिंग टी ओनली, ये वाला पोर्शन वो होगा जो टेकिंग कॉफ़ी ओनली, ये पूरा पोर्शन होगा स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी, स्टूडेंट्स टेकिंग टी. ठीक है. ये ऑलरेडी आपने देखा था. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाता है. तो आपने क्या किया? डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया वेन डायग्रामेटिकली. दिस रेड रीजन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नाइदर प्रेजेंट इन टी नॉर इन सी. करेक्ट है कि नहीं? ठीक है. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. इन अ सर्वे ऑफ 5000 पर्सन्स, तो फिर से वेन डायग्राम बना लीजिए. ये हो जाएगा 5000. ठीक है. 2800 रीड इंडियन एक्सप्रेस, 2300 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, तो ये एक सबसेट, ये दूसरा सबसेट. दिस इज इंडियन एक्सप्रेस एंड दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है. सबसे पहले कॉमन देखते हैं. 400 रीड बोथ, तो ये वाला पोर्शन 400 है. ठीक है. ये 400 एंड 2800 रीड इंडियन एक्सप्रेस, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा वो 2400 होगा. करेक्ट है. अब इस वाले पोर्शन को निकालते. तो 2300 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑलरेडी 400 वी हैव रिटन ओवर हियर, तो ये हो जाएगा 1900. हो गया. सो फिर वही, हाउ मेनी रीड नाइदर इंडियन एक्सप्रेस नॉर टाइम्स ऑफ इंडिया. तो आंसर जो आना है वो इस रीजन से आना है. ये जो रेड रीजन है वो आंसर से आना है. हो गया. तो रेड रीजन में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको देखिए, वो आपका आंसर हो जाएगा. ठीक. ये रेड रीजन में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो आपका आंसर होगा. रेड रीजन में जो एलिमेंट्स निकालना है, जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कैसे निकलेंगे? वो 5000 में से इस यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर देना है. यूनियन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करेक्ट है. क्या होगा? 5000 माइनस, सबको ऐड कर दीजिए, 2400 प्लस 400 प्लस 1900, तो ये हो जाएगा 5000 माइनस. ठीक है. तो 2400 और ये 2300. ठीक है. ठीक है. कितना हो गया? 007470 4700, दैट इज 300. So 300 peoples are neither reading
टाइम्स ऑफ इंडिया नॉन रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस, ये हमारा आंसर। क्लियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसका बढ़िया एग्जांपल और एक लास्ट में ये लास्ट एग्जांपल्स कर देता हूँ, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करना है, वेन डायग्रामेटिकली, वो मैंने आपको बताना है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए प्रॉब्लम्स को लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम, राइट डाउन। इन अ सर्वे ऑफ 100 पीपल, ठीक है, इन अ सर्वे ऑफ 100 people, it is found that 70 like oranges, ठीक है, 50 like grapes and 10 like neither, ये दिया इस बार 10 like neither। मतलब जो अभी तक के जिस क्वेश्चंस में हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चंस में रेड रीजन निकाल रहे थे, वो ऑलरेडी रेड रीजन गिवन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, करेक्ट है। हाँ, देन हाउ मेनी लाइक बोथ एंड हाउ मेनी लाइक ऑरेंजेस बट नॉट ग्रेप्स। क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक बोथ एंड हाउ मेनी लाइक ऑरेंजेस बट नॉट ग्रेप्स। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिगर तो वही बन जाएगा आपका, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, और सर्वे हम 100 पीपल में कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ठीक है, ये 100 पीपल में, ये ऑरेंजेस और ये ग्रेप्स, ये हो गया, क्लियर है। अब ये क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस है। सबसे पहली बात, 70 लाइक ऑरेंजेस, 50 लाइक ग्रेप्स, 10 लाइक नाइदर। तो नाइदर वाला क्वेश्चन है ना, वो दिया हुआ है, मतलब ये जो रेड रीजन जो पहले हम लोग करते थे, वो ऑलरेडी अभी गिवन है। सो दिस रेड रीजन एलिमेंट्स आर ऑलरेडी गिवन, विच इज नाइदर लाइक्स ऑरेंजेस नॉर लाइक ग्रेप्स। ठीक है, ये रीजन दिया हुआ है, तो ये कितना है, ये 10 है, ये 10 है। अगर ये 10 है तो ये O यूनियन G जो होगा वो 90 होगा, बस खत्म। O यूनियन G 90 होगा। अब हमको कॉमन से स्टार्ट करते हैं, सिंस यहाँ पे कॉमन दिया नहीं है, हाउ मेनी लाइक्स बोथ ये निकालना है, तो इसको x मान लो। ठीक है, 70 लाइक ऑरेंजेस, तो ये 70 माइनस एक्स हो जाएगा। 50 लाइक्स ग्रेप्स, तो ये 50 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये जो पोर्शन यूनियन है ना, वो 90 हो जाएगा, क्योंकि ये रेड रीजन अगर 10 है, ये टोटल रीजन 100 है, तो ये जो 2 सर्कल्स दिख रहे यूनियन, इन दोनों ऑरेंजेस और ग्रेप्स का यूनियन करेंगे तो वो आ जाएगा 90। तो ये सम टोटल 90 आ गया। तो 90 इक्वल टू 70 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो 90 इक्वल टू 120 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 120 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 30 आपका आंसर आ गया। 30 हाउ मेनी लाइक्स बोथ, सो देयरफॉर 30 पीपल्स लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइक्स ऑरेंजेस बट नॉट ग्रेप्स। कितने ऐसे हैं जो ऑरेंज और ग्रेप्स को लाइक्स ऑरेंजेस बट नॉट ग्रेप्स, मतलब ये वाली बात है, इसके आंसर की बात कर रहा है। दीज आर दी पीपल्स हु लाइक्स ऑरेंजेस बट नॉट ग्रेप्स, तो देयरफॉर आंसर विल बी 70 माइनस एक्स, दैट इज 70 माइनस 30, दैट इज 40। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है कि नहीं, वेन डायग्रामेटिकली। डी
मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये ए यूनियन बी है, ये पोर्शन ए यूनियन बी है, और इसको छोड़ के जो ये रेड रीजन दिखा है ना वो ए यूनियन बी का डैश है। मीनिंग मैंने बता दिया, ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी बोलते हैं, और जो रेड रीजन में होते हैं दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर प्रेजेंट इन ए नॉर इन बी। वही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। करेक्ट है। थैंक यू।